एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो देश का इंतजार आज खत्म हुआ और नए साल में सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। डीसीजीआई ने कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन पर मुहर के साथ ये साफ हो गया कि कोरोना का अंत अब करीब है। वैक्सीन की मंजूरी पर पीएम मोदी ने देश को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee. अब आप चारों तरफ की गतिविधि देखकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो जल्दी ही होगा। Vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. नया साल बन गया, देशवासियों को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। जिस कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन का पिछले कई महीनों से पूरे देश को इंतजार था, उस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। और एक नहीं, एक साथ कोरोना से लड़ाई में 2 हथियार मिल गए हैं। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम की कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खुशखबरी पर ट्वीट किया और देशवासियों को कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने पर बधाई दी। साथ ही पीएम ने वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद भी कहा। डीसीजीआई का कदम भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम साबित होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए देश को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। वैक्सीन बनाने में जुटे सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात है कि जिन दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, उनका निर्माण भारत में ही हुआ है। ये दिखाता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में देश के वैज्ञानिक कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब देश के जन जन के मन में यही सवाल तैर रहा होगा कि वैक्सीन सबसे पहले आखिर किसको मिलेगी? तो जवाब है, कोरोना की लड़ाई में किसी कवच की तरह आपकी और हमारी रक्षा करने वाले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, जिसमें डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिलेगी। इसमें पुलिस, सेना के जवान, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोग शामिल हैं। सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पहले फेज में इन 3 करोड़ वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे फेज में देश के 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 50 साल से ऊपर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को शामिल किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन 27 करोड़ लोगों को भी फ्री वैक्सीन दी जाएगी, जिस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पहले सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और उसके बाद फिर 50 साल से उम्र के ऊपर के लोग, और फिर सबसे अंत में 50 साल से कम के जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होती जाएगी, ये सारा कुछ एक्सपेंड होता जाएगा। आधिकारिक तौर वैसे जिन 2 वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है, तो उनकी कीमत भी जान लीजिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत 100 रुपए है। वही सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 1000 रुपए है। और बड़ी बात यह है कि ये दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
जिस किसी को जो वैक्सीन मिलेगी वो वैक्सीन मिलने की वजह से उसको पहला डोज लेने के बाद में उसको थोड़ा पहले दिन बुखार आएगा, किसी को सर दर्द होगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा फटीग महसूस होगा, लेकिन ये बहुत कम दिन किसी को भी तकलीफ होती है। थोड़ी साइड इफेक्ट जो दिखाई देते हैं वो माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो सीरियस साइड इफेक्ट समझते हैं उनकी वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर अभी तक दिखे हैं, बहुत ही कम लोगों में दिखे हैं। अगर हम सारे लोगों का अगर देखें, वैक्सीन को लेकर पूरे देश में तैयारियां भी जोरों पर हैं। 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन हो चुका है और अब 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द ही कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण भी शुरू होने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।